एडवोकेट पल्लवी मर्डर केस में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। दोषी सज्जाद को मिली उम्र कैद की सजा। मामले में पीड़ित पक्ष ने की थी फांसी की मांग। शरीयत अदालत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा शरीयत अदालतों को कानूनी मामला मान्यता नहीं है। लोकसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई हंगामेदार। महंगाई पर विपक्ष हुआ एकजुट। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। और ओट के बदले बिहारी दुल्हन देने के ओपी धनखड़ के बयान पर बवाल। लालू बोले कान कटवा देंगे तो शरद यादव ने बताया फालतू आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेबर न्यूज में। आपके साथ कुछ खास खबरों के साथ नितिन माधव। मुंबई के सेशन कोर्ट में आज पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में दोषी सज्जाद पठान को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में दोषी सज्जाद अहमद के लिए सरकारी वकील ने 2012 के इस केस में फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 30 जून को कोर्ट ने सज्जाद को दोषी करार देते हुए कहा था कि उसने पहले पल्लवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी के विरोध के नाकाम रहने के पर सज्जाद ने उसकी हत्या कर दी थी। वडाला के उसके घर में फ्लैट में सज्जाद ने पल्लवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। 2012 का एक केस है और जब पल्लवी पुरकायस्थ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, विरोध किया, तो उन्होंने उन पर बलात्कार जबरदस्ती करने की कोशिश की और बाद में उसकी हत्या कर दी। पल्लवी मर्डर केस में जांच अधिकारी महेश हमारे साथ मौजूद है। सर, फांसी की सजा की मांग की गई थी, उम्र कैद पे परिवर्तित हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं था। यहाँ पे सरकंड से एविडेंस के ऊपर जितना हमने किया, निकम साहब ने इसमें मेहनत ली, हमारे सब सुपीरियर ने और मैं सबऑर्डिनेट और मेरे साथ वाले जो सहयोगी लोगों ने इसमें मेहनत की, उसके आज नतीजा आया है। एक बार हम लोग उसके ऑर्डर देके उसके ऊपर क्या निर्णय लेना वो आगे जाके हम लोग। लेकिन पल्लवी के घर वाले इससे खुश नहीं, कहते हैं उच्च स्तरीय कोर्ट पे जाएंगे, तो क्या आपकी सहमति और समर्थन हो? नहीं, उनसे बात करने के बाद में, सब देखने के बाद में इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। आपको लगता है कि ये फैसला सही है कोर्ट का? आखिरी सवाल, आपको लगता है कि फैसला बिल्कुल। चलिए, ये हैं जांच अधिकारी महेश। लगातार पल्लवी मर्डर केस में जुटे हुए थे, बहुत सारे एविडेंस है जो कोर्ट में रखे गए हैं। कोर्ट का आखिरकार फैसला आ गया है। पल्लवी मर्डर केस में सज्जाद पठान को उम्र कैद की सजा होगी। सज्जाद पठान जब तक मर नहीं जाता तब तक वो जेल में होगा। हालांकि पल्लवी के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं हैं। धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई में हुई मामूली बरसात ने कई स्थानों पर पानी भरने से गाड़ियों का जाम लगने लगा है। ऐसे फिर से मनपा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने लिया एक जायजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के हिंद माता सर्कल में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि मुंबई में बारिश होते ही किस तरह से यहाँ की सड़कें जो हैं लबालब भर गई हैं। देख सकते हैं ये म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं राहत देने के लिए। हिंद माता की वो सड़क है जो दक्षिण मुंबई की तरफ जाती है और हर बार ही जब बारिश लगातार 2 से 3 घंटे होती है तो इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि हम खुद भी शाम तकरीबन 4:30 बजे से जो है नरीमन पॉइंट से मुंबई आने के लिए चल पड़े हैं। इस वक्त 6 से सवा 6 बज रहे हैं। लगभग 2 घंटे का समय हमें हिंद माता तक पहुंचने को लगा है। इतनी ट्रैफिक चल रही है इस बारिश के चलते, आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि दृश्य खुद ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को तकलीफों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। एक काफिला लंबा सा है गाड़ियों का जो लगातार चल रहा है। राहत कार्य लगातार बीएमसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन कुछ अच्छा खासा दिखता नजर नहीं आ रहा। आपको दिखा दें कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी हिंद माता के सर्कल पर खड़े हुए हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि ट्रैफिक से इन सभी लोगों को निजात दिया जा सके। आपको बता दें कि हमेशा ही मुंबई में जब भी बारिश होती है तो कुछ इसी तरीके के माहौल होते हैं, इसी तरीके का हाल पूरा का पूरा होता है। ये हिंद माता सर्कल एक ऐसा सर्कल है जहां
जब भी 1 से 1.5 घंटे भी बारिश होती है तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ का मॉल जो है पानी में हो जाता है, लबालब भर जाता है। फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुछ गाड़ियाँ हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी दिक्कत जो है लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। पानी जो है पानी को साफ करते हुए जो है लगातार गाड़ियां यहाँ पर अपने अपने मंजिलों की ओर बढ़ती चली जा रही है। आपको ज़रूर यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मॉनसून आने के पहले ही महापौर जो मुंबई के हैं उन्होंने काफ़ी वादे किए, काफ़ी चीज़ें कही थी कि मॉनसून से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन उनका वादा इस बार भी खोखला नज़र आ रहा है। कैमरामैन देवानंद के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज़, मुंबई। शरीयत अदालत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक जनहित याचिका करते हुए कहा गया, अगर फतवा निजी अधिकारों का हनन करता है तो गैर कानूनी है। शरिया अदालतों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। जैसे कि उम्मीद थी ठीक वैसे ही हुआ। लोकसभा में बजट सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू किया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर तक जारी रही, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस द्वारा विपक्ष का मामला उठाए जाने पर विपक्ष थी, जिसके कारण मरीजों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वैसे पहले स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया था। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की मुश्किलें लगातार बढ़ते नजर आ रही है। रिश्वत के मामले में नारायण साईं के खिलाफ उनका टैक्स विभाग पैसे मिलने की बात सूरत कोर्ट में के सामने कही। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। वहीं रेप मामले की सुनवाई भी कोर्ट में 9 जुलाई को होने वाली है। रेप के मामले में बचने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत नारायण साईं पुलिस को देने के फिराक में था। ऐसा आरोप नारायण साईं पर पुलिस ने लगाया है। नारायण साईं जी और अन्य आरोपी के खिलाफ जो सूरत शहर के डीसीबी पुलिस स्टेशन में कथित लांच प्रकरण का जो गुना दाखिल हुआ है, वो केस में नामदार सेशंस कोर्ट में चार्जशीट रजू हो गई है, पेश किया गया और वो केस की आज सुनवाई थी। वो सुनवाई के दौरान जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके एडवोकेट के जरिए जो लांच की जो रकम जो मुद्दामाल की तौर से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो जमा लिया है, वो पैसा, वो रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलनी चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन रखी है। हमने जो आरोपी की ओर से हम लोगों ने उनके एप्लीकेशन का विरोध प्रदर्शित किया है और राइटिंग में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। मुंबई के 5 छात्रों को मिला अमेरिका जाने का मौका। अमेरिकी गैर सरकारी संगठन एंथोनी रॉबिन्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन 20 से 25 जुलाई के बीच अमेरिका के डियागो शहर में किया जाएगा। इस ग्लोबल लीडरशिप सम्मेलन में भाग लेने का मौका मुंबई के 5 मध्यम वर्गीय छात्रों को मिला है, जो मनपा और अनुदानित स्कूलों के छात्र हैं। इन छात्रों को ये मौका लायंस क्लब ऑफ कार्टर रोड के प्रयास से मिल रहा है। मेरा नाम है जॉर्ज अब्राहम। मैं तारापुर से आया हूँ, तारापुर पालघर से। और मुझे इसके बारे में तो लायंस क्लब ऑफ तारापुर ने बताया था कि ऐसा इंटरव्यू लेने वाले, तो मुझे मुंबई जाना है। तो मैंने 11 o'clock का ट्रेन पकड़ा, मुंबई गया था। फिर यहाँ के 3 इंटरव्यू हुआ, राइटिंग इंटरव्यू, ओरल इंटरव्यू, फिर लास्ट में फाइनल सर्टिफिकेट्स वो सब देखे थे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया। पिछले साल मुझे एम्बेसडर की तरह सेलेक्ट किया था कि मैं उधर नया जाऊँगा, सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। मैं अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल से हूँ और मैं अभ्युदय ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। वहाँ से मुझे चांस मिला है
वहाँ से मुझे सिलेक्ट किया गया कि इंटरव्यू देने के लिए, और फिर बाबला सर लायंस क्लब की वजह से मुझे चांस मिला है कि मैं अभी अमेरिका जाऊँ, वहाँ पर ग्लोबल यूथ लीडरशिप समिट अटेंड करूँ। तो हमारे प्रिंसिपल ने मुझे इस इंटरव्यू के बारे में बताया। हम 3 बच्चों का नाम इधर भेजा, हम लोग को इधर आने के लिए कहा कि आपका इंटरव्यू है यहाँ। तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट किया गया और मुझे एक गोल्डन चांस मिला है अमेरिका जाने के लिए। वहाँ से मतलब वहाँ ग्लोबल यूथ लीडरशिप समिट अटेंड करने के लिए खुद को लीडरशिप में बूस्ट करने के लिए मुझे एक चांस मिला है। ये जो प्रोग्राम है ये चौथा साल है। सर लोग किधर 3 साल से बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, सैन डिएगो। पहले वो लोग ने मुझे बताया कि एक बच्चे को भेजो, तो मैं लायंस क्लब का अध्यक्ष हूँ, मैं लायंस क्लब का ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअल करूँ, इससे बेटर है कोई संस्था के थ्रू करूँ तो काम आगे बढ़े। तो लायंस क्लब कार्टर रोड ने ये प्रोग्राम हाथ में लिया। हमने 4 साल के पहले एक बच्चे को भेजा, तो वो लोग बहुत खुश थे। पासपोर्ट लेना, वीज़ा लेना, बहुत थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्व हेयर वर्ल्ड कप में 66 सालों के बाद इंडिया को शामिल होने का मौका मिला है। मुंबई की योगी इंदुलकर ने इस प्रतियोगिता में 8वां स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन किया। इस बार ये प्रतियोगिता को जर्मनी में आयोजित किया गया था। पूरे भारत में 11 लोगों को इस स्पर्धा के लिए चुना गया था, जिसमें 5वें क्रमांक की योगी ने देश का झंडा फहराया है। महाराष्ट्र से ऑल ओवर इंडिया से हम 11 जन गए थे वर्ल्ड कप के लिए। पूरे इंडिया से हमें 11 जन को, काफ़ी लोग थे हमारे साथ इस OMC हेयर वर्ल्ड कप के अंदर, बट उसमें से हमको 11 जन को सिलेक्ट किया हुआ था। अलग अलग कैटेगरी में हम अलग अलग जन काम कर रहे थे उसमें, और ऐसे ही हम 11 जन थे जिनके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे टैलेंट देखे और हमें 11 को सिलेक्ट किया वर्ल्ड कप के लिए। ये वर्ल्ड कप हेयर वर्ल्ड कप जो 66 ईयर्स से होता आया है, बट इंडिया ने कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और फर्स्ट टाइम हमें ऐसा मौका मिला आइबा के थ्रू, तो वर्ल्ड कप में हमें जाने का भी मौका मिला। ये वर्ल्ड कप 2014 में जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हुआ था। इसमें काफ़ी कंट्रियाँ पार्टिसिपेट की थी, 1500 लोगों ने उसमें कंपटीशन में पार्ट लिया था। डिफरेंट कैटेगरी में उन्होंने काम किया था। सो हमें भी एक पहला मौका मिला था। इंडिया फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई। काफ़ी प्राउड फील हुआ हमें, क्योंकि हर साल ये वर्ल्ड कप होता है, हर कंट्री के फ्लैग वहाँ पे लहराते हैं, लेकिन हमारा इंडिया का पहली बार वहाँ पे फ्लैग इतना अच्छे से लहराया। करोड़ों के डायमंड चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए गिरफ्तार कर लिया है। एक लॉज में डायमंड की डिलीवरी करने आए शख्स को लुटेरों ने चाकू की नोक पर धमकाकर लूट लिया था, लेकिन ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। उसी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाए। जरा गौर से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को, जिसमें 4 लोग एक टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में बैग से डायमंड निकालकर दिखाने वाला व्यक्ति एक ब्रोकर है। इसके अलावा सामने बैठे दोनों शख्स जो अपने आप को डायमंड व्यापारी बता रहे हैं, दरअसल ये लुटेरे हैं जिनका मंसूबा लूटपाट का है। जैसे ही डायमंड ब्रोकर बैग से डायमंड निकालकर इन्हें दिखाता है, वैसे ही पहला व्यक्ति उसे छीनने की कोशिश करता है। इससे पहले कि डायमंड ब्रोकर कुछ समझ पाता कि दूसरा शख्स खड़ा होता है और पास पड़े एक बैग से धारदार चाकू निकालकर डायमंड ब्रोकर पर चाकू से हमला कर देता है। देखिए किस तरह से लुटेरों ने
डायमंड ब्रोकर पर चाकू से हमला किया और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे मौका वारदात से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 26 तारीख को ज्ञान प्रकाश गौड़ करके एक डायमंड ब्रोकर हमारे एरिया में मथुरा लॉज करके है, वहाँ पे डायमंड बेचने के लिए उसने किसी लोगों को बुलाया था। उसमें से वो टाइम पे एक सतीश मिश्रा नाम के उसका पहचान वाला आदमी आया, उसने और 2-7 लोग आए, उसने ज्ञान प्रकाश गौड़ ने डायमंड लेके आया, उसने उस सेफ में रखा था लॉकर में, वो लेके आया, उनको दिखाया और डायमंड देखते वक्त उस दोनों से एक ने उसके ऊपर चाकू से हाथ के ऊपर वार किया और वो डायमंड चुरा के लेके गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां सबसे बड़ी डायमंड मार्केट है, जहां करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, लेकिन हीरे की हेरा फेरी करने वालों की भी इस शहर में कमी नहीं है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा के हीरे लेकर फरार हो गए थे, लेकिन उनकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने की वजह से ये चढ़ गए पुलिस के हत्थे। एक बार फिर हम आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद लूटपाट की लाइव वीडियो दिखाते हैं। पहले एक शख्स, उसके बगल में दूसरा शख्स और उसके सामने 2 और लोग। यहां शुरू होती है हीरे की हेरा फेरी। हीरे को बेचने वाला शख्स हीरे दिखाता है और फिर हीरे को देखने के बाद शुरू होती है हीरों की छीना झपटी। इन तीनों को एक बार फिर जरा गौर से देखिए और इन्हीं तीनों में से एक शख्स चाकू निकालता है और चाकू से वार करने की कई बार कोशिश करता है। हीरा बेचने वाला जब ये मंजर देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। लाचारी के आलम में जब तक कि वो कुछ समझ पाता कि तब तक ये लुटेरे हीरे लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात के बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। हमारे जो क्राइम ब्रांच का यूनिट नंबर 2 है, उन्होंने उसमें से 3 आरोप एक्यूज को हमारे ताबे में दे दिया ढूंढ के। और शरद पाबरेकर उसके 2 साथी है, उसके इंट्रोगेशन में आकर शरद पाबरेकर ने कबूल किया कि मैंने जो डायमंड चुराया है वो मैंने मेरे एक दोस्त के पास रखा है और मेरे साथ चलो निकाल के देता हूँ। ऐसा करके 3 जुलाई को वो डायमंड हमारे स्टाफ ने रिकवर किया। उसका वैल्यू आज 1 करोड़ 14 लाख रुपया है। दरअसल प्रकाश गौड़ डायमंड ब्रोकर डायमंड दिखाने लाया, जहां पहले से ही प्लानिंग करके आए मुख्य आरोपी सतीश मिश्रा और अन्य 2 लोग धारदार हथियार के साथ वहां पहुंचते हैं और डील के वक्त लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। इस गैंग का यही पेशा है, पार्टी को कहीं बुलाना और मौका मिलते ही लूटपाट कर फरार हो जाना इनकी फितरत है। सीसीटीवी से हीरा छीनने वाले व्यक्ति पर मुंबई की अलग अलग पुलिस थानों में तकरीबन 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे 1 करोड़ 14 लाख के हीरे बरामद कर लिए। सीसीटीवी में दिख रहे इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही में हीरे भी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने और कहां-कहां इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। क्राइम डेस्क के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। फिलहाल यह वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा।
दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी। आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, शिवसेना नेता रामदास कदम ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद पर निशाना साधते हुए कहा कि साईं बाबा के बारे में शंकराचार्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और आज तक हिंदू धर्म के लिए शंकराचार्य ने क्या किया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी पर भी टिप्पणी की। कदम ने कहा कि प्रदेश में शिवसेना की सरकार आने पर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता म्हणून नव्हे तर बाबांचा भक्त म्हणून या ठिकाणी मी मुद्दाम सांगेन की शंकराचार्यांना अशा पद्धतीनं साईबाबांच्या वरती बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही। शंकराचार्यांनी आतापर्यंत हिंदूंसाठी, हिंदू धर्मासाठी काय केलंय त्याचा मग आम्हाला त्यांना जाब विचारायला लागेल। बाबा काय खात होते असं तुम्हाला विचारण्याचा नैतिक अधिकार नाही। यात मग आपण बसून फक्त बदाम पिस्तानी अकोट मनुका कसे खाताय ते आम्हाला मग संबंध हिंदूंच्या जनतेला, हिंदुस्थानच्या जनतेला, हिंदूंना सांगायला लागेल। हरियाणा के बीजेपी नेता ओपी धनखड़ का बिहारी दुल्हन लाने के बयान की सियासी गलियारों में आलोचना शुरू हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी नेता धनखड़ ने कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वो हरियाणा के युवकों की शादी बिहार की लड़कियों से कराएंगे। क्या है पूरा मामला, एक खास रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने एक विवादित बयान दिया है। पार्टी के किसान सम्मेलन में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर जनता ने बीजेपी को वोट दिया है तो वो सूबे के कुंवारों को दुल्हन दिलाएंगे। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के कई गांवों में सैकड़ों की तादाद बीजेपी के नेताओं को शोभा नहीं देता। वहीं बीजेपी धनखड़ के इस बयान से कन्नी काटती नजर आ रही है। पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं देखा है। वहीं बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी धनखड़ के बचाव में नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि धनखड़ की बात को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसी घटना प्रकाश में आई हैं कि बिहार की लड़कियों को पैसा देकर लोग ले गए हैं। चूंकि पैसा देकर ले जाते हैं इसलिए उन्हें वहाँ इज्जत नहीं मिलती। सुशील मोदी के मुताबिक धनखड़ ने बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस खरीद फरोख्त को बंद करवा कर व्यवस्थित तरीके से शादी कराएंगे। सरकार आते ही बीजेपी नेताओं ने बेतुके बयान देने शुरू कर दिए हैं। अभी मुंबई में बीजेपी नेता आशीष सेलार के 5 रुपए में भरपेट खाने के बयान पर विवाद थामा नहीं था कि हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश धनखड़ के इस बयान ने सबको चौंका दिया है। बहरहाल बीजेपी नेताओं के बेतुके बयान कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।